हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इस सीरीज़ के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ट्रेडिशनल एआई टू एजेंटिक एआई की तरफ जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से पिछले थोड़े लेक्चर्स लेंथी हो गए, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करें। ट्राई माई बेस्ट, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे सकूँ। यकीनन अगर मैं देखूँ तो ये मेरी सीक्वेंस है, फर्स्ट प्लेलिस्ट है, तो होप आप लोग सबको समझ में आएगी इंशाल्लाह। फ्यूचर में और भी मज़ीद टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी न्यू चीज़, न्यू नॉलेज हमारे वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट हुई तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाएगा तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। भाई देखिए, मिसाल के तौर पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है क्या कि आपका एआई सिस्टम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि जिसकी मदद से वो कोई रीज़न ले सके, वो डिसीजन मेक कर सके। दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम इसको दूसरे अल्फाजों में बात करें कि दुनिया की जितनी भी मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको एआई किस तरीके से, मशीन किस तरीके से प्रोसेस करवाती है, तो उसके बारे में मशीन को समझाना, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पर कि इंसान जो है, आप सबको पता है, विद रिस्पेक्ट टू दियर एक्सपीरियंस, जो इनका एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, उसके बिहाफ के ऊपर डिसीजन बनाते यूजिंग देयर लॉजिक्स एंड वो रीज़न पेश कर देते। इसी तरीके से जब एआई मॉडल होता है वो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका जो एक्सपीरियंस है वो इसका डेटा ही है। तो जितना स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, जितना लॉजिकल रूल्स होंगे उसके अंदर, उतना अच्छा आपका एआई सिस्टम परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर एक और यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ये एक सपोज कर लीजिए, ये एक हमारे पास क्या है, रूल है, सारे इंसान फ़ानी हैं। अब एक यहाँ पे सेंटेंस और आ जाता है, स्कॉटिस इज़ अ ह्यूमन। तो मशीन के पास क्या था, एक रूल था और एक रिलेशन उसको मिल गया। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, स्कॉटिस इज़ अ ह्यूमन। सो देन सिस्टम आपको रिप्रेजेंट कर सकता है कि स्कॉटिस इज़ मॉर्टल। ठीक है, वो आपको रीज़न पेश कर सकता है क्योंकि स्कॉटिस जब ह्यूमन है तो वो भी फ़ानी है। कोई भी इस दुनिया में चीज़ मौजूद है, वो चीज़ क्या है, फ़ानी है। अच्छा, अगर हम नॉलेज की बात करें एआई के कॉन्टेक्स्ट में, तो एआई के कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज है क्या, प्रोसीड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई हुई होती है डेटा की मदद से, और मशीन क्या करती है, उसको अंडरस्टैंड करती है एंड देन डिसीजन बनाती है। दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, इसके अंदर आपके पास फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं। अर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास मौजूद है, अर्थ ऑर्बिट द सन। रूल्स इसके अंदर होते हैं कि भाई अगर ये चीज़ होगी, अब रूल्स आपके पास इफ़ एंड स्टेटमेंट कंडीशन में भी हो सकते हैं, बाय कंडीशनल में भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है। इफ़ इट्स रेन देन कैरी एन अम्ब्रेला। भाई ये रूल है, अगर बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेके जाना है, वरना आप गीले हो जाओगे। ठीक है, और रिलेशनशिप इसके अंदर आपके पास नॉलेज के अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब डॉक्टर का रिलेशनशिप पेशेंट के साथ होगा, डॉक्टर का रिलेशनशिप कसाई के साथ नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर का रिलेशनशिप किसी परचून वाले स्टोर के साथ नहीं होगा, कस्टमर्स के साथ नहीं होगा, उसका रिलेशनशिप पेशेंट्स के साथ होगा। तो ये रिलेशनशिप भी आपके नॉलेज में इंक्लूड होने चाहिए ताकि जो सिस्टम आपका प्रोसेस हो रहा है, मॉडल बना रहा है, तो उसको ये तमाम तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, फैक्ट्स, रूल एंड रिलेशनशिप। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की इम्पोर्टेंस क्या क्या है फॉर इंटेलिजेंट एजेंट्स के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए भाई, अगर आपका नॉलेज स्ट्रक्चर्ड होगी, मिसाल के तौर पर इंटरप्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, वो स्टॉप कर देता है किसी चीज़ को, फ़ौरन से डिसीजन बना लेता है, कम्युनिकेट कर देता है बिटवीन सिस्टम्स। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड है कि कोई प्रॉब्लम देखिए, तुम स्टॉप करो, डिसीजन बनाओ, कम्युनिकेट करो, जो तुम्हारा मतलब कि बिटवीन सिस्टम आपके पास एक मीडियम मौजूद है, या फिर जिससे ह्यूमन और मशीन के बीच में जो मीडियम मौजूद है उसको तुम कम्युनिकेट करो ताकि ह्यूमन को अपडेट मिल जाए, अलार्म बजाओ, एक्स वाई जेड, और पैटर्न, न्यू पैटर्न और रूल्स को ईजिली अंडरस्टैंड करो, समझो। तो ये आपका जब स्ट्रक्चर मिल जाता है तो आपका एक सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकता है। ठीक है, जिसमें आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है सेल्फ ड्राइविंग कार की।
अब अगर मशीन को हमने ट्रेन किया हुआ है कि भाई तुम्हें रेड लाइट दिखे तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको अलार्म में तुम्हें स्टॉप करना है, देन ये क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। अगर तुम्हें पेडिस्ट्रेंट दिखे तो तुम्हें क्या करना है, अपनी स्पीड को स्लो कर देना है, तो ये आपका क्या करेगा, स्लो कर देगा। जितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड होगा उतना अच्छे तरीके से आपका एजेंट परफॉर्म करेगा। विदाउट स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन द सिस्टम कैन नॉट रन रीजंस इफेक्टिवली, ठीक है। अगर आपका इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो आपका सिस्टम कभी भी इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नॉलेज रिप्रेजेंट करने की कुछ टाइप्स होती हैं। पहले हमारे पास आ जाती है डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो कि फैक्ट्स और रिलेशनशिप को डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मौजूद है, बर्ड्स हैव अ विंग। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, पर होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, फ्लाइंग एंड बर्ड्स का, लाइक बर्ड्स कैन फ्लाई। तो जाहिर सी बात है, फैक्ट है कि भाई उनके पास पर होते तभी तो वो फ्लाई कर सकते, या फिर उनके पास वो फ्लाई करते क्यों करते, क्योंकि उनके पास पर है। तो आपके पास क्या है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है कि किसी चीज़ को आप डिक्लेयर करते, ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी हम कह सकते हैं, प्रोपोजिशनल भी प्रोपोजिशंस भी कह सकते हैं हम। तो ये तमाम चीज़ें आपके डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज, जो कि रूल बेस्ड नॉलेज कहलाती है कि सिस्टम को परफॉर्म कैसे करना है। एल्गोरिथम एनालाइज करेगा, देन परफॉर्म करेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है सिमेंटिक नेटवर्क, जो कि ग्राफ ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्राफ आपके पास कोई भी हो सकता है, लीनियर ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, और वहाँ से आप कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, तो ये भी आपकी नॉलेज रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कार है। आपके डेटा में आउटलायर्स मौजूद है नहीं है, आप थाउजेंड्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स को एक साथ यूँ नहीं देख सकते, तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है कि आप ग्राफ से प्लॉट करके एनालाइज कर सकते हो, आप नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से फ्रेम्स है, यानी कि जो आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को शो करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड दियर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और है ऑन्टोलॉजिस, जो कि क्या कहते हैं, कैटेगरीज एंड रिलेशंस को एक दूसरे शेयर करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ टाइप्स है हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, सबसे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को गौर से देखना चाहिए, एक और कॉन्सेप्ट को हमें गौर से देखना चाहिए कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज में डिफरेंस क्या है। डेटा हमारे पास रो फैक्ट्स, अगर किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई आपके पास सिंपल चीज़ मौजूद है जिसका कोई मायने नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। फॉर एग्जांपल, यू हैव 98, 101, 100। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा दैट हैज़ कॉन्टेक्स्ट। आप डेटा को प्रोसेस करें, ठीक है। प्रोसेस डेटा यानी कि कोई डेटा प्रोसेस हुआ हुआ है, जिसका कोई मायने निकल रहा है, जिससे आपको कुछ पता चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने डेटा को प्रोसेस किया तो हमें पता चला दीज आर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री। अब हमारी ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाती है नॉलेज। अंडरस्टैंड्स, नॉलेज क्या है, किसी चीज़ को समझना बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड रूल्स, किसी मालूमात और कवानीन के मुताबिक किसी चीज़ को समझना, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि भाई हमारे पास मालूमात है, रूल है एक, कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से या फ़ारेनहाइट से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया तो इसका मतलब है आपको फीवर है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमें ये रूल भी पता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझे इल्म है कि तुम्हें बुखार है, ठीक है, यू हैव अ फीवर। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के, रॉ फैक्ट्स विदाउट मीनिंग, प्रोसेस डेटा दैट हैज़ कॉन्टेक्स्ट, वो डेटा जिसका कुछ ना कुछ मायने मौजूद है, ठीक है। अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड रूल्स। एआई की दुनिया के अंदर हमारे पास लॉजिक है क्या, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई जो कि नॉलेज के बिहाफ के ऊपर अगर सिस्टम कोई ट्रेन हुआ है तो एक स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, वैलिड इंटरफेरेंस आपको प्रोवाइड कर सके और आपको कुछ न्यू नॉलेज भी बता सकते हैं बेस्ड ऑन दियर फैक्ट्स एंड फिगर जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये लॉजिक है एआई की। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक कहलाता है, डील विद स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स, के जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स को एंड, नॉट और इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल को यूज़ करते हुए आपको बताते कि भाई ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश है, देन ग्राउंड इज़ वेट, अगर बारिश है तो ग्राउंड आपका क्या होगा, गीला होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास लॉजिक एक और तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, FOL, एड्स, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स,
एंड वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास प्रिडिकेट्स और क्वांटिफायर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास एक तरीके से देखा जाए कुछ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स अवेलेबल होता है और हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ को पुट करते हुए हमें देखना होता है कि इसका रिजल्टेंट आंसर क्या निकल रहा है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर तमाम का रिजल्टेंट आंसर ट्रू आता है तो हम कहते हैं फॉर ऑल इज़ ट्रू। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो हम कह देते हैं फॉर ऑल ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोपोजिशन या प्रिडिकेट फंक्शन दैट इज़ फॉल्स। और अगर कोई एक भी ट्रू मिल जाता है, यानी कि सारे फॉल्स से कोई एक भी ट्रू मिल जाता है या सब ट्रू एक फॉल्स मिल जाता है, तो हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज ट्रू। अदरवाइज सारे फॉल्स मिल जाएंगे तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज फॉल्स। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ह्यूमन। अब यहाँ पे एक्स कोई भी हो सकता है, कोई भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर ऑल ह्यूमन्स आर इम्प्लाइज मॉर्टल, ठीक है, तमाम ह्यूमंस क्या है, मॉर्टल है। अब इसका रिजल्टेंट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, जाहिर सी बात है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हैं, जितने भी ह्यूमन हैं तमाम के तमाम पानी है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ मौजूद है, यूज टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, ठीक है। आप फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास रूल बेस्ड होता है जिसमें आपके पास इफ़ एंड एल्स के साथ और मुख्तलिफ लॉजिक ऑपरेटर्स के साथ आप रूल सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि रूल बेस्ड सिस्टम कहलाता है। इसमें हमारे पास डेटा जो फोकस करता है दो तरीक़ों से, फॉरवर्ड चेन और बैकवर्ड चेन से फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड चेन में क्या होता है कि भाई आप मिसाल के तौर पे आपको एक सिम्टम्स एनालिसिस या डिजीज़ फाइंडर मशीन बनानी है या लॉजिकल ऑपरेटर बनाना है या सिस्टम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उससे सिम्टम्स पूछेंगे, भाई तुम्हें क्या हुआ है स्टार्टिंग से। जैसे हम डॉक्टर के पास पूछा था गला ख़राब है, क्या हुआ है, नज़ला है, जुकाम है, पेट में दर्द है, तो वो जिस तरीके से हम क्या कहते हैं स्टार्टिंग से हम फैक्ट्स मालूम करते हैं, इन द एंड में हम डिजीज़ बताते, तो ये हमारा क्या होता है फॉरवर्ड चेन। बैकवर्ड चेन में क्या होता है कि हम गोल से फोकस करते हुए अपने स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचते, हाइपोथेसिस तक पहुंचते कि ये चीज़ हुई क्यों है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है, आपको कंफर्म है क्या आपको फ्लू है, तो आप क्या करते हैं, आप चेक करेंगे फीवर है, कफ है, क्या है, तो आप रिवर्सली एक्शन परफॉर्म करते हैं। दोनों आपके एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस का मतलब अंदाज़ा लगाना है कि भाई आप फैक्ट्स और नॉलेज की मदद से, लॉजिक की मदद से आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा सके और कोई न्यू फैक्ट्स बता सके, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये आपके पास फैक्ट्स है और आपके पास यहाँ पे ये लॉजिक है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास एक फैक्ट है वेल इज़ मैमल्स। तो जाहिर सी बात है उसने लॉजिक अप्लाई किया और आपको रिजल्टेंट आंसर दे दिया वेल इज़ वार्म ब्लडेड, ठीक है। इसी तरीके से रेजोल्यूशन एंड यूनिफिकेशन है, जो कि बेसिकली क्या है, FOL यूज़ करता है टू कंबाइन एंड सिंप्लीफाई लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है, KB क्या है, बेसिकली इट्स लुक लाइक अ डेटाबेस या इज़ आल्सो कॉल्ड अ डेटाबेस, जिसके अंदर आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करते फैक्ट्स और रूल्स के बिहाफ के ऊपर, और फिर जब आप इसको एजेंट क्या करता है, क्यूरी से अपडेट करता है KB को और डिसीजन बना के देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक मेडिकल सिस्टम है, वहाँ पे आपके पास तमाम आपने KB स्टोर्स कर दिए, जो कि हम प्रैक्टिकल भी अभी करेंगे, डिजीज़ सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। और मेडिकल डायग्नोस होने के बाद आपको क्या करेगा, एक ब्रेन की तरह आपको एक्ट परफॉर्म करके देगा कि भाई आपको ये बीमारी है, ठीक है, सिस्टम। अच्छा, इन शॉर्ट अगर अब मैं इसको कंक्लूड कर दूँ, शॉर्ट तो नहीं, बहुत लॉन्ग भी हो गया, हम इसको कंक्लूड कर दें कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंट क्या कहता है, एक्सपर्ट सिस्टम बनाता है, डिसीजन बनाता है, ठीक है। अब ये हर डोमेन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल, लीगल, फाइनेंस, टैक्सेशन, टीचर रिकमेंडेशंस देता है, प्लान देता है, एक एजेंटिक AI कंबाइन करता है, रीजनिंग एंड ऑटोनमस एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये आपके चैटबॉट वगैरह में भी ईजिली इस्तेमाल हो रहा है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट है, नॉलेज इनकम्प्लीट है, मिसिंग वैल्यू फैक्ट्स हैं, इसकी वजह से हमारे एक्यूरेसी के ऊपर प्रॉब्लम आता है। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कभी कभार, रूल कॉजेस, कन्फ्यूजन हो जाती है मशीन को, तो हमें इसको भी क्लियर करना होता है। अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पाता, और इथिकल कॉन्सेप्ट्स, कंसर्न्स भी आ जाते हैं हमारे पास। अकाउंटेबिलिटी हम AI सिस्टम की
हमें करनी पड़ती है, तो हमें इसको करने के लिए भी प्रॉपरली वर्किंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स आते। तो होप आप लोग को ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं यूजिंग पाइथन। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक टाइम की लाइब्रेरी मैंने, ताकि जो मेरे प्रोग्राम का टाइम है उसको मुझे ये बता सके, ठीक है, कैलकुलेट कर सके। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया, ठीक है, जिसमें मैंने टपल में लिस्ट बनाई है, और लिस्ट में मैंने कुछ पेयर्स बता दिए हैं, और पेयर में मैंने बताया हुआ है कि यानी कि ये मेरा एक तरीके से नॉलेज बेस है कि अगर किसी को फ्लू है तो उसके पास यकीनन उसको फीवर और कफ होगा। अगर किसी को फीवर, हेडेक और नोजिस है तो यकीनन उसको मलेरिया है। तो ये मैंने कुछ नॉलेज बेस बना दिए। आप किसी डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे मेरा मेडिकल मेडिकल डायग्नोस एक्सपर्ट सिस्टम रेडी है, जो कि हमें आंसर जो देना है वो यस और नो में देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बना दिया, और हमने कहा कि भाई तुम्हें क्या करना है, रूल बेस के ऊपर, रूल बेस जो हमारा एरे बना हुआ है उसको तुम्हें इंडिविजुअली उसको लूप करके एक एक सिम्टम्स के बारे में रिजल्टेंट आंसर पूछना है, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम यस और नॉट होगा उसके मुताबिक वो क्या करेगा, हमारे एरे को अपेंड कर देगा, ठीक है। इफ़ सिम्टम्स नॉट इन ऑल सिम्टम्स, अगर हमारे सिम्टम्स हमारे इस एरे के अंदर नहीं होंगे तो वो इसको अपडेट करेगा। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे ये रूल इन नॉलेज फॉर आई इन नॉलेज, तो ये बेसिकली एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ का मतलब कि इंडेक्सिंग असाइन हो रही है, 1 2 3 4, और वो पे वहाँ पे ज़ीरो इंडेक्सिंग पे जाके देखेगा, एक एक चीज़ को चेक करेगा और मुझे बताएगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे ऑल सिम्टम्स डॉट सॉर्टेड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ। तमाम सिम्टम्स मेरे पास यहाँ पे सॉर्टेड हो चुके हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे पेयर्ड बने हुए हैं, दैट्स वाई। अब देखिए, चेस्ट पेन, कफ, जॉइंट पेन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद थे, नोजिस, चिकनगुनिया, एस्थमा, ठीक है, तो ये तमाम मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। फेवर, तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे सिम्टम्स है, ये तमाम सिम्टम्स मेरे पास आ चुके हैं। ये ऑल सिम्टम्स को हम यहाँ पे प्रिंट अगेन करवा लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र सिस्टम के जो यूज़र आ रहे हैं उसको कौन कौन से सिस्टम है, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ। वो क्या करेगा, हर एक सिम्टम्स के बारे में सिम्टम्स में से पूछेगा और अपेंड कर देगा। इफ़ आंसर इज़ यस है तो यूज़र सिस्टम में सिम्टम्स को क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। डू यू हैव चेस्ट पेन? नो। कफ? यस। नो। यस। यस। नो। नो। यस। नो। नोज? यस, आई हैव। यस। सिंजिंग? यस, प्रॉब्लम हो रही है, सीजन चेंज हो रहा है। थॉट? यस। स्टमक पेन? नो। वॉमिटिंग? नो। अब मैंने ये तमाम सिस्टम यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड चेन रूल अप्लाई किया कि जितने भी यूज़र्स के सिस्टम है और वो नॉलेज बेस, ये दोनों आ जाएंगे। ये क्या करेगा, टाइमर स्टार्ट कर देगा। वो तो टाइम कैलकुलेट करना है, उससे हमें नहीं है। और यहाँ पे हमने दो एरे बना दिए, एम्प्टी, मैच डिजीज और टारगेटेड रूल्स। रूल क्या है और मैच डिजीज क्या है, जो कि हमारे नॉलेज बेस के अंदर मौजूद है। यहाँ पे रूल जो है हमारे पास, रूल ज़ीरो, वो जो हमारे पास ज़ीरो इंडेक्सिंग पे मौजूद है, उसी तरीके से देख लेगा कि भाई ज़ीरो इंडेक्सिंग पे क्या रूल है कि फ़ीवर और कफ है, इसका मतलब फ्लू है, तो ये उसी रूल को डायग्नोज करेगा। इसी तरीके से वो कंपेयर करता जाएगा। अगर तमाम ट्रू होंगे तो सिम्टम्स एंड कंडीशंस को वेरीफाई करेगा, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर इसके बाद क्या करेगा, अगर तमाम फॉल्स हो जाएंगे तो ब्रेक कर देगा। देन आगे कंटिन्यू रखेगा। अगर सारे कंडीशंस मैच हुए तो डिजीज़ और रूल को स्टोर कर लो। अगर जो जो कंडीशन
ट्रू हो रही हैं या सारी हो रही है, तो रूल्स और डिजीज़ को क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा, ठीक है। और टाइम मेरे पास यहाँ पे एंड हो जाएगा, मुझे ये इन द एंड रिजल्ट क्या करेगा, फंक्शन एंड में देगा, डिजीज़ जो मैच हो रहे हैं वो बताएगा, ये तुम्हारे डिजीज़ मैच हो रहे हैं, ये ट्रिगर्ड रूल्स है, टोटल टाइम इतना लगा, ये चीज़ मुझे रिटर्न करके देगा। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैं फॉरवर्ड चेन रूल आप बैकवर्ड पे अप्लाई कीजिएगा, जो कि डिजीज रूल और इन्फर टाइम्स में स्टोर हो जाएंगी तीनों चीज़ें इंडिविजुअली, जो रिटर्न आएगा। अब देखिए पॉसिबल डायग्नोज क्या क्या है, फ्लू है, मलेरिया है, माइग्रेन है, कॉमन कोल्ड है और अल्जीरिया है, ठीक है ना। रूल क्या है कि अगर आपके पास फीवर एंड कफ है दैन इसका मतलब आपको फ्लू है, फीवर, हेडेक एंड नोजिस है दैन इसका मतलब है आपको मलेरिया है। अब ये तमाम चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड इसने रूल्स मुझे बताए, ठीक है। इफ़ आपको हेडेक एंड नोजी है दैन आपको माइग्रेन है, इफ़ आपको सोर थ्रोट एंड कफ है दैन आपको कॉमन कोल्ड है, इफ़ रनी नोज एंड सेंसिंग है इसका मतलब आपको एलर्जी। अब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम के तमाम ये रूल मौजूद है, ये मुझे इसने बता दिए, ठीक है। पॉसिबल डायग्नोस मुझे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का करना चाहिए, मलेरिया का, माइग्रेन का, कॉमन कोल्ड का, एलर्जी का, एक्सवाइजेड का। तो ये मेरा था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।